क्या प्रश्न बेटा? गुरुजी प्रश्न ये है कि 2021 से बहुत प्रॉब्लम हो रही घर पे। और पहले हमारे यहाँ भतीजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी ना, उसके बाद में फिर मेरे को प्रॉब्लम हुई। फिर हमारे यहाँ भैया का भी एक्सीडेंट हो गया 1 साल पहले, तो उनको काफ़ी तकलीफें हैं, याददाश्त में अभी ठीक है आने की, पहले तो नहीं थी। अच्छा। और फिर अभी पापा जी को भी प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं। और पापा जी को भी ऑपरेशन के लिए बोले हैं डॉक्टर ने, तो गंभीर स्थिति है उनकी। फिर कमाने वाले मैं अकेला बचा हूँ, तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। क्या काम करते हो? मैं एमआर का काम करता हूँ। ठीक। और फिर मेरी शादी हुई, फिर बच्चे वगैरह भी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं लगी हुई। अच्छा, वो वही बाबा बोल रहे थे संतान का प्रश्न है आपका, पढ़िए फिर एक करके पढ़ते जाइए। घर में अन्न का भी, बाकी लोगों के बारे में पूछा ना आपने? हाँ। वो भी आपके देवी ने बोला, नीचे का पढ़िए। घर में रोग हो रहा है, यही बोल रहे हैं सारा। अभी तो आप एमआर का काम कर रहे हो, पर आपको अपना काम करना है। बराबर है ना? अब देखिए कितना सेकंड रहता है हमारे पास लिखने के लिए? हाँ, सही बात। 30-35 सेकंड। इसमें क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं क्या इन पॉइंट्स पे, कि बताइए देवी ये बच्चा क्या ये कर रहा है, क्या ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं पूछ सकते, समय ही नहीं है उतना। जो इसीलिए देवी ने विधान ही वैसा कर दिया। आपकी कुल देवी को ही गद्दी बुला लिया जाता है कि क्या हो रहा है, इसकी समस्या आप बताइए। वो खुद ही बताती है कि मेरे से ये चीज़ें नहीं समझ रही हैं देवी, देख लो आप। ठीक है, तो अभी क्या समस्या हो रही है बेटा? समस्या है कि मतलब बच्चे तो खैर हो नहीं रहे हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट तो चल रहा है। प्रॉब्लम है कि फिर समस्या रेगुलर, जैसे कि भैया का एक्सीडेंट हुआ, भतीजी को प्रॉब्लम हुई, भैया की आदत चली गई है, फिर पापा जी का भी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोले हैं। समस्या चली आ रही कंटिन्यू परिवारों में। अच्छा। और स्थिति ऐसी है कि बहुत समस्या मेरे को ही झेलना पड़ रहा है, मेरे को ही सबका करना पड़ रहा है जी। तो ये समस्या है, तो इसका निदान भी थोड़ा सा। कारण ये है बेटा कि आपके यहाँ पर जो है वह मुस्लिम तंत्र करवाया गया है। किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं, किसी पे शक तो नहीं है, लेकिन इस तरह से समझ में आ रहा है। भाभी है ना, हाँ। वो भाभी मतलब जैसे हम गांव अभी छिंदवाड़ा में रहते हैं, और छिंदवाड़ा से हम गांव जाते हैं, तो वहाँ पे मतलब कुछ भी बोलना, मतलब ऐसे देवी आ गई ऐसा करना, या फिर उचक के नाचने लगना, या फिर मैं वहाँ से आई हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, ये सब बोलना, बहुत सारी प्रॉब्लम करने लगती है। तो उनको एक बार लेके आइए, उनका जितना देवी है वो सब निकाल देते हैं। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये कहीं नाटक तो नहीं कर रही, शहर से लेके गांव में आ रही हैं, तो इसकी वजह से। देखिए देवी हैं, हाँ, झूम रही हैं। देवी जब रहेंगी तो देवी की तरह व्यवहार करेंगी। ये सब होता क्या है, भूत प्रेत पिशाच जिन्न जो होते हैं वो लोग जो है ये झूमने टूमने वाले तरह वाली सवारी लेते हैं। कोई भी झूम रहा है और बोले मैं देवी हूँ, तो वो कतई देवी नहीं है, क्योंकि क्या देवी से उसका जीव नहीं संभलेगा, है कि नहीं? देवी की ऊर्जा जो ये बात बोली जाती है, बहुत सारे लोग गलत तरीके से ये दुष्प्रचार करते हैं कि देवी देवता मनुष्य शरीर में नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है। देवी देवताओं की इच्छा होगी, जहाँ मन करेगा वहाँ आएंगे वो। देवी देवता किस लिए फिर, अगर वो वहाँ नहीं आ सकते और वहाँ नहीं आ सकते तो, है ना? पर जब वो आएंगे तो वो देवी देवता की तरह आएंगे, एलिगेंस रहेगा उसमें। अब यहाँ पे स्वयं महामाया है, यहाँ पे स्वयं सदाशिव बैठते हैं। कुछ भी दिख रहा है आपको? झूम रहे क्या हम लोग? है ना? और बात कर रहे हैं ना मनुष्यों की तरह, आपसे डांट रहे हैं कि आप लोगों को, आपकी व्यवस्था समझ रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं। ये देवी देवताओं का गुण होता है। है ना? कि ये नहीं कि आ गए और गाली दे रहे हैं। अच्छा, वैसे ही जैसे कि मम्मी या फिर भाई उनको कुछ बोलता है ना, तभी होती है वो ऐसा, बाकी शांत रहती है। तो ये सब इसलिए होता है कि वो ना बोलें, ये करके ये लोग, पहली बात बहुत सारी बार वही नौटंकी करते रहते हैं, और दूसरी बात उनके ऊपर मूल रूप से जिन्न है। अच्छा। हाँ, उनके ऊपर है, तो उनको आप जब साइकोलॉजिकल है, थोड़ा साइकोलॉजिकल है और थोड़ा सा शक्ति कारण हो रहा है। 40% साइकोलॉजी, 60% शक्ति है, समझ लीजिए। और वो भी वो दरगाह से लेके आई हैं, वो जाती हैं किसी के पास, वो पता लगाइएगा आप, जो दिख रहा है। मेरे साथ में रहती हैं, तो कहीं जाते हैं तो हम सब साथ में जाते हैं। तो वो कोई दरगाह पे आप लोग गए थे? बहुत पहले गए थे, 2000। तो वही तो बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं वही दिख तो वही तो दिख रहा है, तो ये देखो ना, इसीलिए आया हुआ है, पढ़ो। ठीक है, तो उस शक्ति के कारण ही जो है ये सब घर में जो इतने सारे लोग बीमार पड़ रहे हो, उसी कारण से पड़ रहे हो। कभी भी अपने देवी देवताओं के पास जाना चाहिए, चाहे जो हो जाए। और वही सब रोग कर रही है, वही सब परेशानियां उत्पन्न कर रही है, और उन लोगों के इसमें तो क्लेश भी उत्पन्न कर रही है जिसके ऊपर रह रही है वो। तो वो सारा चीज़ ये शक्ति के कारण ही हो रहा है।
वो मेन क्या होता है, बहुत सारी स्त्रियां जो होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो काम न करना पड़े, लोगों को सुनना न पड़े, तो वो पहले ही बोला ना शादी विवाह संबंधित डिसीजन न देना पड़े, अपना कंट्रीब्यूशन न देना पड़े, ये इसके लिए भी भूत प्रेत का नौटंकी करती हैं। क्योंकि साइकोलॉजिकल रहता है तो बता ही देते हैं, इसीलिए हमने बताया 40% साइकोलॉजिकल है उनका, खुद से ही कर रही है। ठीक है, तो पहले से ही ग्रसित थी, इसलिए ये सब नौटंकी वगैरह भी शादी के पहले नो, जो साइकोलॉजिकल जो रहता है ना, वो भी आता नहीं है इतने आसानी से। शक्ति ही दिमाग में डालती है कि इस तरह से करो, नहीं तो कौन कर रहा है ऐसा। वो कैसे, वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भी वो चीज़ जो है इतना कॉमन नहीं है, पर करते हैं बच्चे और लोग। फिर आपको वही शक्ति आपको ताजबाग लेके गई, तब आपकी भाभी भी थी साथ में। वो भैया क्या भतीजी बीमार थी, बच्ची वहाँ एडमिट थी, तो हम वहाँ से ही घूमने के हाँ, लिए नहीं वो कुछ भी कारण करके वो वहाँ ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम शक्ति थी ना उनके ऊपर।